घर के आंगन में दोपहर की धूप में मारिया झाड़ू लगा रही थी। उसकी कमीज पर दुपट्टा सरक गया था और गला कुछ ज्यादा ही खुला हुआ लग रहा था। रफीक, जो अपने कमरे की खिड़की से बाहर देख रहा था, अपनी आंखें मलकर फिर से देखा। क्या मारिया जानबूझकर झुक रही थी? झाड़ू का हर झोंका उसके जिस्म को कुछ ऐसे हिलाता कि उसके कुर्ते का गला और भी खुल जाता और रफीक को उसके गोरे जिस्म की झलक दिखाई देती। रफीक का दिल जोर से धड़कने लगा। ये क्या हो रहा था? वह मारिया को बचपन से जानता था, उसकी प्यारी कजिन। लेकिन आज उसे देखने का अंदाज कुछ बदला हुआ सा लग रहा था। उसने कभी मारिया को इस नजर से नहीं देखा था। मगर आज उसकी हर अदा, हर हरकत में एक ऐसी खींच थी जो रफीक को अपनी तरफ खींच रही थी। मारिया ने झुककर कचरा जमा करना शुरू किया और उसका गला और भी नुमाया हो गया। रफीक की सांसें तेज होने लगीं। उसके अंदर एक अजीब सी बेचैनी मचल रही थी। वह नजरें चुराए नहीं रख पा रहा था। रफीक, क्या कर रहे हो? खिड़की पर खड़े मारिया की आवाज सुनाई दी, जो कुछ मुस्कुराती हुई उसकी तरफ देख रही थी। उसने फौरन नजरें हटा लीं और खिड़की से हट गया। कुछ नहीं, बस ऐसे ही, रफीक ने हकलाते हुए कहा। तुम क्या कर रही हो? झाड़ू लगा रही हूं, दिखाई नहीं देता क्या? मारिया ने छोटे से नखरे से जवाब दिया, लेकिन उसकी आंखों में शरारत थी। तुम भी आ जाओ, मदद करो। रफीक दिल ही दिल में मुस्कुराया। मारिया हमेशा से ऐसी ही थी, चुलबुली और बेबाक। लेकिन आज उसकी बेबाकी में एक नई बात थी, एक ऐसी बात जो रफीक को परेशान भी कर रही थी और अच्छी भी लग रही थी। रफीक और मारिया एक ही घर में रहते थे, लेकिन अलग अलग हिस्सों में। रफीक के वालिद और मारिया की वालिदा भाई बहन थे। रफीक कंप्यूटर इंजीनियरिंग का छात्र था और मारिया अभी कॉलेज शुरू करने वाली थी। रफीक मारिया को पढ़ाने आता था। शाम को स्टडी रूम में मारिया अपनी किताबें फैलाकर बैठी थी। रफीक आया और कुर्सी पर बैठ गया। आज मैथ्स का लेसन था, जो मारिया को बिल्कुल पसंद नहीं था। उफ, ये नंबर मुझे पागल कर देंगे, मारिया ने किताब पर सिर रखकर कहा। इतना भी मुश्किल नहीं है, रफीक ने मुस्कुराते हुए कहा। चलो, मैं हूं ना, समझा दूंगा। रफीक ने किताब खोली और मारिया को समझाने लगा। लेकिन मारिया का ध्यान कहीं और था। वह रफीक को देख रही थी, उसके चेहरे को, उसके बालों को, उसकी आंखों को। रफीक जब समझा रहा था तो उसके हाथ बार बार मारिया की किताब को टच कर रहे थे और कभी कभी मारिया के हाथ से भी टकरा जाते थे। हर टकराहट पर मारिया के जिस्म में एक करंट सा दौड़ जाता था। समझ आ रहा है? रफीक ने पूछा, उसकी आवाज में नरमी थी। मारिया ने गर्दन हिलाई, लेकिन उसकी आंखें रफीक की आंखों में खोई हुई थीं। उनके बीच एक ऐसी खामोशी छा गई, जिसमें बहुत कुछ कहा जा रहा था। रफीक ने देखा मारिया के होंठ थोड़े से खुले हुए थे और उसकी सांसें तेज चल रही थीं। उसे लगा जैसे वह मारिया के होंठों को चूम ले। यह ख्याल आते ही उसके जिस्म में जुनून की लहर दौड़ गई। मारिया! रफीक ने धीरे से पुकारा। मारिया जैसे होश में आई। हाँ? तुम थक गई होगी ना? चलो, ब्रेक लेते हैं। रफीक ने अपनी आवाज को सामान्य रखने की कोशिश की। हाँ, थोड़ा, मारिया ने कहा, लेकिन उसकी आवाज भी थोड़ी सी भारी हो गई थी। दोनों चुपचाप बैठे रहे। कमरे में सिर्फ एसी की हल्की आवाज आ रही थी। रफीक की नजर मारिया के चेहरे पर टिकी हुई थी। उसके गाल हल्के से सुर्ख हो रहे थे। रफीक ने सोचा, क्या मारिया भी वही महसूस कर रही है जो वह महसूस कर रहा है? क्या मारिया के दिल में भी उसके लिए कुछ है? मारिया! रफीक ने फिर से आवाज दी, इस बार उसकी आवाज ज्यादा मजबूत थी। मारिया ने उसकी तरफ देखा, उसकी आंखों में सवाल था। रफीक ने अपना हाथ आगे बढ़ाया और मारिया के हाथ पर रख दिया। मारिया ने कोई रिएक्शन नहीं दिया, नहीं हाथ हटाया, नहीं कुछ कहा। बस रफीक की आंखों में देखती रही। रफीक की हिम्मत बढ़ी। उसने अपने अंगूठे से मारिया के हाथ की पृष्ठ को सहलाना शुरू किया। मारिया की सांसें और तेज हो गईं। मारिया, मुझे लगता है, रफीक ने कहना चाहा, लेकिन उसके अल्फाज उसके होंठों तक आते आते रास्ते में ही खो गए। मारिया ने अपनी उंगली रफीक के होंठों पर रख दी। कुछ मत कहो, उसने सरगोशी में कहा। बस मुझे देखो। रफीक ने मारिया को देखा। उसकी आंखें नशेड़ी हो रही थीं। उसके होंठों पर हल्की सी मुस्कान थी। रफीक से रहा नहीं गया।
वह झुका और मारिया के होंठों पर अपने होंठ रख दिए। यह एक हल्का सा बोसा था, एक ऐसी छुवन जो दोनों को जन्नत में ले गई। मारिया ने अपनी आंखें बंद कर लीं। रफीक ने बोसे को और गहरा करना चाहा, लेकिन फिर वह रुक गया। उसने मारिया से थोड़ा सा पीछे हटे और उसकी आंखों में देखा। मारिया, यह हमें नहीं करना चाहिए, रफीक ने कहा, उसकी आवाज में कसक थी। मारिया ने अपनी आंखें खोलीं, उनमें हैरानी और मायूसी दोनों थी। क्यों? उसने पूछा, उसकी आवाज में शिकायत थी। क्या तुम्हें अच्छा नहीं लगा? रफीक ने मारिया का चेहरा अपने हाथों में थाम लिया। ऐसा नहीं है, मारिया। मुझे बहुत अच्छा लगा। बहुत ज्यादा। लेकिन हम कजिन हैं। यह सही नहीं है। कौन कहता है सही नहीं है? मारिया ने जिद से कहा। हम कोई सगे भाई बहन तो नहीं हैं। और मुझे भी अच्छा लगा, रफीक। बहुत अच्छा। मारिया ने अपना हाथ रफीक के गाल पर रखा और उसके करीब आ गई। मुझे तुम बहुत अच्छे लगते हो, रफीक। रफीक का दिल पिघल गया। मारिया की आंखों में उसके लिए मोहब्बत साफ दिखाई दे रही थी। क्या वह इस मोहब्बत को ठुकरा सकता था? क्या वह अपने दिल की आवाज को नजरअंदाज कर सकता था? मगर लोग क्या कहेंगे? रफीक ने फिर भी शक जाहिर किया। लोगों को छोड़ो, मारिया ने कहा। यह हमारी जिंदगी है, हमारी मोहब्बत है। हम दोनों को जो अच्छा लगता है, हम वह करेंगे। मारिया ने रफीक को फिर से चूमा, इस बार बोसा ज्यादा जज्बाती था, ज्यादा दीवाना था। रफीक ने भी जवाब दिया, अपनी बाहों में मारिया को कसकर भींच लिया। उन्होंने एक दूसरे को ऐसे चूमना शुरू किया जैसे सदियों से प्यासे हों और आज उन्हें अमृत मिल गया हो। उनके बोसे लंबे होते गए और गहरे होते गए। रफीक के हाथ मारिया के जिस्म पर घूमने लगे, उसकी कमर को, उसके पीठ को सहलाने लगे। मारिया ने भी अपनी बाहें रफीक के गले में डाल दी और उसके बालों में उंगलियां फिरने लगी। कमरे में सिर्फ उनकी सांसों की आवाज गूंज रही थी। दोनों एक दूसरे में खो गए, दुनिया और माहौल से बेखबर। कुछ देर बाद, जब सांसें जरा सामान्य हुईं तो दोनों अलग हुए। मारिया का चेहरा लाल हो रहा था और उसकी आंखों में एक नई चमक थी। रफीक भी बहलाया हुआ था, लेकिन उसके दिल में खुशी की लहर दौड़ रही थी। क्या यह ठीक है? रफीक ने फिर से पूछा, लेकिन इस बार उसकी आवाज में यकीन था। मारिया ने मुस्कुराकर उसके गाल पर बोसा दिया। यह बिल्कुल ठीक है, रफीक। यह सबसे ज्यादा ठीक है। उस दिन से रफीक और मारिया की मोहब्बत नई राह पर चल निकली। पढ़ाई का बहाना तो बस बहाना था। अब तो दोनों हर मौके की तलाश में रहते थे जब वे अकेले में मिल सकें। स्टडी रूम अब उनके लिए सिर्फ पढ़ाई का कमरा नहीं रहा था, बल्कि मोहब्बत की मीटिंग स्पॉट बन गया था। कभी किताब के पन्नों के पीछे छिपकर बोसे होते, तो कभी नोट्स एक्सचेंज करते वक्त उंगलियों का स्पर्श। उनकी हर मुलाकात में एक चोरी छुपे का मजा था, एक ऐसी एक्साइटमेंट जो उनकी मोहब्बत को और भी मजबूत कर रही थी। एक दिन, जब मारिया मैथ्स के सवाल से परेशान हो रही थी, रफीक ने उसे समझाने के लिए अपने करीब खींच लिया। देखो, ऐसे करना है, कहकर उसने मारिया के हाथ पर अपना हाथ रख दिया और पेंसिल पकड़कर सवाल हल करना शुरू किया। लेकिन मारिया का ध्यान सवाल में नहीं था, उसका ध्यान तो रफीक की नजदीकी पर था। रफीक की गर्म सांसें उसके कान के पास लग रही थीं और उसके जिस्म में करंट दौड़ रहा था। समझ आया? रफीक ने पूछा, लेकिन मारिया ने कोई जवाब नहीं दिया। वह बस रफीक को देखती रही। रफीक ने देखा, मारिया के होंठ फिर से थोड़े खुले हुए थे और उसकी आंखें नशेड़ी हो रही थीं। उसने पेंसिल फेंक दी और मारिया का चेहरा अपने हाथों में थाम लिया। मारिया, तुम बहुत खूबसूरत हो, रफीक ने सरगोशी में कहा। मारिया शर्माई, लेकिन उसने नजरें नहीं हटाईं। तुम भी, उसने धीरे से कहा। रफीक ने फिर से मारिया को चूमा, इस बार बोसा ज्यादा पैशनेट था। दोनों कुर्सी पर ही लिपट गए, किताबों और नोट्स को भूलकर। रफीक के हाथ मारिया के जिस्म पर घूम रहे थे और मारिया के हाथ रफीक के बालों में। उनकी मोहब्बत आग की तरह भड़क रही थी और वे दोनों उस आग में जलने के लिए तैयार थे। आंगन में धूप ढली तो शाम हुई और शाम ढलते ढलते रात। लेकिन स्टडी रूम में रफीक और मारिया के जिस्मों की गर्मी और मोहब्बत की तपिश बढ़ती ही गई। उनकी दास्तान मोहब्बत अभी शुरू हुई थी और आगे क्या होगा, यह किसी को नहीं पता था। लेकिन एक बात तय थी, रफीक और मारिया एक दूसरे के लिए बने थे,
और उनकी मोहब्बत दुनिया की किसी भी ताकत से कम नहीं थी।